हिमालयो नाम नगाधिराजा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडियाल। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के प्रथम अंक में हमने आपसे हिमालय का परिचय करवाया था और रेडियो हिमालय के आज के अंक में हम सुनाने जा रहे हैं कहानी उत्तराखंड की। छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक हिमालय राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। इतिहास के अनुसार स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। खंडा पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कुर्मांचलो केदारोस्थ जालंधरोस्थ रुचिर काश्मीर संज्ञोन्तिम। अर्थात हिमालय क्षेत्र में नेपाल, कुर्मांचल यानी कुमाऊं, केदारखंड यानी गढ़वाल, जालंधर यानी हिमाचल प्रदेश और सुरमय कश्मीर 5 खंड है। पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल क्षेत्र मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक गाथाओं में उत्तरी हिमालय में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी यानी बद्रीनाथ से ऊपर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हूण, शक, नाग, खस आदि जातियां भी हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। पौराणिक ग्रंथों में केदारखंड व मानसखंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि माना गया है। मानसखंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों अथवा किलों में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग अलग राजा थे जिनका अपना अपना आधिपत्य क्षेत्र था। इतिहासकारों के अनुसार पवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। यह आक्रमण लोकजन में गोरखाली के नाम से प्रसिद्ध है।
महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना के आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेज सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1815 में अंतिम रूप से परास्त कर दिया। किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य राजा गढ़वाल को न सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सम्मिलित कर गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी नाम के स्थान पर, जो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी स्थापित की। कुछ वर्षों के उपरांत उनके उत्तराधिकारी महाराजा नरेंद्र शाह ने ओडाथली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम से दूसरी राजधानी स्थापित की। सन 1815 से देहरादून व पौड़ी गढ़वाल वर्तमान चमोली जिला और रुद्रप्रयाग सहित अंग्रेजों के अधीन व टिहरी गढ़वाल महाराजा टिहरी के अधीन हुआ। भारतीय गणतंत्र में टिहरी राज्य का विलय अगस्त 1949 में हुआ और टिहरी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का एक जिला घोषित किया गया। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्र के विकास की दृष्टि से सन 1960 में 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ का गठन किया गया। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा, हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 43,034 किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र है और 7,448 किलोमीटर मैदानी है तथा 34,641 किलोमीटर भूभाग वनाच्छादित है। राज्य का अधिकांश उत्तरी भाग वृहदतर हिमालय श्रृंखला का भाग है। हिमालय के विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र बड़ी संख्या में पशुओं जैसे भड़ल, हिम तेंदुआ, तेंदुआ और बाघ, हिरन, भालू व अनेक प्रकार की पक्षियों का निवास स्थान है। यहाँ पौधों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का घर है। भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा और यमुना इसी राज्य में जन्म लेती हैं और मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचते पहुँचते मार्ग में बहुत से तालाबों, झीलों, हिम नदियों की पिघली बर्फ से जल ग्रहण करती हैं। उत्तराखंड हिमालय श्रृंखला की दक्षिणी ढलान पर स्थित है और यहाँ मौसम और वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ बहुत परिवर्तन होता है। जहाँ सबसे ऊंचाई पर हिमनद से लेकर निचले स्थानों पर वन है, सबसे ऊंचे उठे स्थल हिम और पत्थरों से ढके हुए हैं। उनसे नीचे 4,000 से 3,000 मीटर तक घास भूमि, जिसे बुग्याल और झाड़ी भूमि कहते हैं। 3,000 से 2,600 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिम हिमालयी चौड़ी पत्तियों वाले वन हैं, जो 2,600 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर हैं। 1,500 मीटर से नीचे हिमालयी चीड़ वन है और तराई, द्वार, सवाना और घास भूमि उत्तर प्रदेश से लगती हुई निचली भूमि को ढके हुए हैं। इसे स्थानीय क्षेत्रों में भाबर के नाम से जाना जाता है। भारत के कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में हैं, जिनमें पौड़ी जनपद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चमोली जनपद में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान व नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य हरिद्वार जनपद में और गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तराखंड प्रदेश की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियाँ सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख संसाधन हैं।
इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। गंगा का प्रारंभ अलकनंदा व भागीरथी नदियों से होता है। अलकनंदा की सहायक नदियां धौली, विष्णुगंगा, नंदाकिनी, पिंडर तथा मंदाकिनी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गौमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। टेरी में भिलंगना नदी इसमें समाहित हो जाती है। तत्पश्चात भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में संगम करती है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपुंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से है। यमुना नदी की टोंस, गिरि व आसन मुख्य सहायक नदियां हैं। इनके अलावा राज्य में काली, रामगंगा, कोसी, गोमती, टोंस, धौलीगंगा, गौरीगंगा, पिंडर, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार आदि प्रमुख नदियां हैं। राज्य के प्रमुख हिम शिखरों में गंगोत्री, दूनगिरी, बंदरपुछ, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, सतोपंत, नीलकंठ, नंदा देवी, गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, नंदा घुंगटी, नंदाकोट, देववन, माना, मृगथनी, पंचाचूली, गुनी, यूंगटांग हैं। राज्य के प्रमुख हिमनदों में गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी ग्लेशियर, खतलिंग, जोलिंगकोंग, सुंदरडूंगा इत्यादि आते हैं। राज्य के प्रमुख तालों व झीलों में गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, ड्यूड़ी ताल, जराल ताल, देवताल, नचिकेता ताल, देवरिया ताल, सहस्रताल, भरारसर ताल, सरताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल, श्यामला ताल, सुरपाताल, गरुड़ी ताल, हरीश ताल, लोखम ताल, पार्वती ताल, तड़ाग ताल इत्यादि आते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में बरास, माना, नीति, बोलछाधुरा, कुरुंगी वुरुंगी, लोवेपुरा, लिम्प्याधुरा, लिपुलेख, उंटाबुरा, थांगला, ट्रेल पास, मलारी पास, रालम पास, सोक चोगला, पुलिंगला, तुंजुनला, मरहिला, चिरिचुन दर्रा आते हैं। उत्तराखंड अपने तीर्थाटन, पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पथारोहण, ऊंची चोटियों पर आरोहण व ऐतिहासिक स्थलों के रूप में देश दुनिया में विख्यात है। यहाँ के प्रमुख नृत्यों में पांडव, छोलिया, झुमेलो, रासो, चाचड़ी, छोड़ा, हारुल, तांदी प्रमुख हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी गीत यहाँ के गांव-गांव में गाए जाते हैं। ढोल व हुड़का यहाँ के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्हों में राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य वन पशु कस्तूरी मृग, राज्य वृक्ष बुरांस व राज्य पक्षी के रूप में मोनाल को मान्यता मिली हुई है। प्यारे श्रोताओं, ये थी कहानी उत्तराखंड की। रेडियो हिमालय के अगले अंकों में हम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य विषय को लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalaya@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सहलेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध, लेख और निर्देशक थे जयप्रकाश पवार जेपी। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पवार जेपी को आज्ञा दें। नमस्कार। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा,
ये संकल्प है हमारा।